हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को नीच कहने का अधिकार दूसरों को किसने दिया है? क्या आपने कभी पूछा है कि मेहनत करने वाला इंसान छोटा कैसे हो जाता है और बिना मेहनत करने वाला बड़ा कैसे हो जाता है? दोस्तों, आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाला। आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो सदियों से हमसे छुपाया गया है, दबाया गया है। आज का विषय है चमार जाति का इतिहास, संघर्ष और आत्मसम्मान। यह वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, यह वीडियो सच के पक्ष में है। आपसे आग्रह है कि वीडियो शुरू होते ही मत छोड़िएगा, क्योंकि जो बात मैं आपको कुछ मिनटों में बताने वाला हूँ वो शायद आपकी पूरी सोच को बदल कर रख दे। चमार समुदाय हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा अंग है। इस समुदाय को इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया गया था, किंतु इन्होंने इनकार कर दिया। अगर ये लोग कर लिए होते तो एक अभिन्न अंग हिंदू धर्म से टूट गया होता। शुरुआत करते हैं वैदिक काल से। वैदिक काल का बात करना इसलिए जरूरी है कि हमारा जो वर्ण व्यवस्था है वो वेद द्वारा ही बनाया गया है। चमार जाति का वैदिक इतिहास सीधे तौर पर वेदों में नहीं मिलता, लेकिन यह एक प्राचीन समुदाय है। चर्मकार शब्द से चमार शब्द की उत्पत्ति हुई है। चर्मकार जो एक संस्कृत का शब्द था जिसका मतलब होता था चमड़े का काम करने वाला, वहीं से शुरुआत हुआ शब्द का चमार का, जिसका अर्थ सामान्यतः चमड़े का काम करने वाला होता है। किंतु चमड़े के साथ साथ इस समुदाय के लोग भारी मात्रा में कृषि और कपड़े बुनाई का भी कार्य करते थे। मध्यकालीन इतिहास में अकबर नामा आईने ए अकबरी नामक पुस्तक से जो अबुल फजल द्वारा लिखी गई है, उसमें जिक्र मिलता है कि एक बहुत ही परम प्रतापी क्षत्रिय वंशज था जिसका नाम था चम्वर वंश। चम्वर वंश जो इक्ष्वाकु वंश से भी ताल्लुक रखता था, यह सूर्यवंशी भी था। वहीं इक्ष्वाकु वंश जहाँ श्री राम प्रभु पैदा हुए थे, जन्म लिए थे, वहीं चंवर वंश के वंशज थे चमार। राजा चंवर सेन चंवर वंश के संस्थापक एवं प्रतापी राजा थे। इनके शासनकाल में विदेशी आक्रमणकारियों ने कई बार आक्रमण किया, लेकिन इनके बाद जो इनके अन्य राजा बने वो विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा हार जाने के बाद इनके जो वंशज थे वो मजदूरी एवं कृषि करने पर मजबूर हो गए। वहीं बाद में सिकंदर लोदी ने इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया। इनके वंशजों ने उसे नकार दिया। चंवर वंश के जो वंशजों थे वो नकार दिए। इसके बाद परिणाम स्वरूप तभी इनको चमार कहकर सिकंदर लोदी ने पहली बार अपमानित किया। यहीं से इनको केवल चमड़े का काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया और यहाँ से ये चमार शब्द गाली के रूप में उपयोग होने लगा। दोस्तों, इस बिंदु पर ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, लेकिन जो अंत तक सुनता है वही सच को समझ पाता है। हर अंधेरे में एक रोशनी होती है। चमार समाज के सबसे बड़े रोशनी थे, जो कि 14वीं शताब्दी के शुरुआत तथा 13वीं शताब्दी के अंत में जन्मे थे संत रविदास। 1377 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। वे कहते थे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका मतलब है कि अगर मन साफ है तो लोटा में भी गंगा समाया जा सकती है। उन्होंने बताया, इंसान का मूल्य उसके कर्म से होता है, ना कि जन्म से। संत शिरोमणि स्वामी रविदास ने कहा, श्रम को सम्मान दिया। उन्होंने ये एहसास दिलाया कि पूरे समाज एवं देश की नींव है अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था को चलाता है श्रमिक वर्ग, जो कि आज हम लोग आधुनिक भारत में देख सकते हैं। आज अगर जॉब जो सेक्टर है, अगर डॉक्टर इंजीनियर ना रहे, साइंटिस्ट ना रहे, तो हमारा पूरा इकोनॉमिक ध्वस्त हो जाएगा। अगर सीए ना रहे, चार्टर्ड अकाउंटेंट ना रहे, तो पूरा इकोनॉमिक ध्वस्त हो जाएगा। इसी तरह उस समय का जो अर्थव्यवस्था था उसका नींव था श्रमिक वर्ग, जो पूरा अर्थव्यवस्था को चलाता था। श्रमिक जातियों का महत्व अग्रणी जातियों से कम था। उन्होंने श्रमिक जातियों का महत्व अग्रणी जातियों को बताया। वे अग्रणी जाति जो केवल जन्म से अग्रणी थे किंतु कर्म से पिछड़ा थे। केवल जन्म के कारण उनकी पूजा होती थी, और जो कर्म करते थे, जो मेहनत करते थे, जो समाज को चलाते थे, उनको शूद्र कहा जाता था। इतना ही नहीं, चमार जाति के गौरव करने का बात यह है, चमार जाति का गौरवशाली पल तब आता है जब ब्रिटिश राज ने 1 मार्च 1943 को जापान की सेना से लड़ने के लिए चमार रेजिमेंट का गठन किया। चमार समुदाय को बलवान और शक्तिशाली मानकर उन्होंने जापान की सेना के सामने उतारा, और चमार समुदाय ने अपने पराक्रम से उनको धूल चटाकर रख दिया। बाद में चमार समुदाय के काफी बड़े सेना ने आजाद हिंद फौज को ज्वाइन किया, उनके साथ मिलकर अंग्रेजों को दिस से खदेड़ा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि चमार
चमार समुदाय का कितना बड़ा हाथ है भारत को आजाद करने में। 1946 में चमार रेजिमेंट भंग कर दिया गया। दोस्तों जरा सोचिए, पानी छूने पर पीटा जाना, मंदिर के बाहर ही खड़ा रहना, स्कूल के पीछे बैठना, संस्कृत के शब्द सुनने या बोलने की सख्त मनाही होना, नाम से पहले जाति जोड़ देना, यह सब किसी एक की कहानी नहीं बल्कि यह लाखों चमार परिवारों की सच्चाई है। जो दर्द उनको दिया गया है, जब किसी बच्चे को बताया जाए तो नीच है, तो जंजीर शरीर में नहीं दिमाग में पड़ जाती है। और यही बुद्धिजीवी लोग बाद में ये कहते हैं कि आरक्षण देने के बाद भी ये लोग अपना विकास क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, ये कैसे विकास करेंगे? तुमने इनके दिमाग में जो जंजीर बांध दिया है। साल 2011 की जनगणना ये कहती है कि 20 करोड़ से अधिक लोग दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और उसी समुदाय की एक प्रमुख जाति चमार भी है। यह जाति मुख्य रूप से हिंदू धर्म से जुड़ा है। उनके देवता में बहिरुबा, जगन और भवानी शामिल है। चम्मर समुदाय के अत्यधिक लोगों ने बौद्धिज्म और जैनिज्म को भी स्वीकार किया है। इसी जाति में बाबू जगजीवन राम और मायावती देवी जैसे महान नेता पैदा हुए, जिन्होंने केवल समाज ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष विकास में भारी से भारी योगदान दिया। भारत की राजनीति में योगदान दिया है। चमार वे लोग थे जो गांव की अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। खेती, औजार, ढाल, पशुपालन से जुड़े थे। समाज के लिए सबसे जरूरी काम करते थे। चमड़ा उस समय केवल जूता नहीं था बल्कि खेती के औजार, युद्ध के हथियार, ढाल, रस्सी, बैग सब कुछ चमड़े से बनाया जाता था। यानी बिना चमार समुदाय के समाज चल ही नहीं सकता था। दोस्तों, सदियों बाद एक और तूफान आया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म। उन्होंने सवाल किया, अगर सब बराबर है तो कुछ को पढ़ने से रोका क्यों जा रहा है? अगर धर्म पवित्र है तो इंसान अपवित्र कैसे? अंबेडकर ने केवल समाज ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को संविधान दिया, अधिकार दिया, शिक्षा का रास्ता दिखाया, आत्मसम्मान का ज्ञान दिया। वे एक ऐसे समाज में पैदा हुए थे जहां उन्हें पानी पीने की अनुमति नहीं थी, स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी और वो उसी समाज को कानून दे दिए। दोस्तों, अगर आपने यह हिस्सा समझ लिया तो कोई भी आपको कमजोर महसूस नहीं करा सकता है। आज चमार समाज बहुत ही ज्यादा देश के विकास में IAS, IPS, प्रोफेसर, डॉक्टर, नेता, लेखक हर प्रकार के सेक्टर में पहुंचा है, लेकिन फिर भी उनको उनके जाति से भेदभाव का सामना आज भी करना पड़ता है। लेकिन चुनौतियां अभी भी है। जाति के नाम पर ताना, सोशल मीडिया पर गाली, नौकरी और शादी में भी भेदभाव। याद रखिए, जाति आपकी पहचान नहीं, आपकी सोच आपकी पहचान है। यही हमारे समाज के लोग नहीं समझ पाते हैं। भाइयों, वीडियो खत्म होने से पहले एक बात दिल से सुनिएगा। अगर आप चमार हैं तो शर्म मत कीजिए, छुपाइए मत, खुद को कम मत समझिए। शिक्षा को हथियार बनाइए, संयम को ताकत बनाइए और आत्मसम्मान को कवच बनाइए। ये राष्ट्र, ये समाज और ये धर्म हमारा भी उतना ही है जितना दूसरों का है। हम इसे शिक्षा के बल पर जीतेंगे, शिक्षा के बल पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। अगर आप चमार नहीं हैं तो नफरत मत फैलाइए, इतिहास को समझिए, इंसान को इंसान की तरह देखिए। दोस्तों, जाति ने भारत को हमेशा ही तोड़ा है, लेकिन ज्ञान उसे जोड़ सकता है। चमार कोई गाली नहीं, ये संघर्ष की कहानी है। यह वीडियो नफरत के लिए नहीं था, जागरूकता के लिए है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो हमें सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, केवल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम लोग समाज के इस प्रकार के इतिहास को उजागर कर सके और बाहर ला सके। धन्यवाद।